ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर सीजन 13 के आज 7वें मुकाबले के साथ एक मर्तबा फिर आपके दरमियान मौजूद हैं। आज भी हमारे साथ 3 टीमें हैं और 3 टीमों के दरमियान आज का ये मुकाबला होगा। आज का मुकाबला बड़े ही खूबसूरत राउंड्स पर मुश्तमिल होगा जो हमें इल्म की तलाश के जरिए काफ़ी सारी मालूमात प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में देश परदेश के जवाबात के जरिए भी हम इल्म दीन हासिल करने की कोशिश करेंगे और डिजिटल जवाबात के जरिए बहुत सारी तारीखी ऐसी मालूमात कि जिनमें हम सन, तारीख या दिन के हवाले से बात करेंगे वो भी आज के प्रोग्राम में आज देखने का मौका मिलेगा। आप अच्छी नीयतों के साथ हमारे साथ शामिल रहिए क्योंकि आज का आखिरी सफ़र ये तय करेगा कि कौन सी टीम आज के मुकाबले की विनर टीम बनती है और हमारे सुपर 3 राउंड के लिए 7वीं टीम बनकर सेलेक्ट होती है। अच्छी नीयतें होंगी तो इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा और इंशाअल्लाह गौर से प्रोग्राम देखने पर आपको ढेरों ढेर मालूमात यानी इल्म भी मिलेगा और साथ ही साथ इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल के इस बाबरकत और मुबारक महीने में हम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद के कलाम भी शामिल करते रहेंगे क्योंकि हमारे साथ मुश्तबा भाई भी होते हैं। इंशाअल्लाह मुश्तबा भाई हमें वक्तन फ़वक्तन कलाम सुनाते रहेंगे। हमारे साथ ऑडियंस भी मौजूद होती है। इंशाअल्लाह ऑडियंस से भी सवालात का सिलसिला होगा और ऑडियंस के दुरुस्त जवाबात ऑडियंस को प्यारे प्यारे तहफ़ दिलवाएंगे। आइए चलते हैं बिला ताखीर अपनी टीम्स का तारुफ लेते हैं, जानते हैं कि आज कौन कौन से स्कूल हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। चलें जी बारी बारी अपना और अपनी स्कूल का इंट्रोडक्शन करवाइए। अरहम एजाज मेरा नाम है। मैं 7th क्लास में तालीम हासिल करता हूँ। मोहम्मद मुजतबा मेरा नाम है। मैं दाइस का स्कूल से हूँ। मैं 7th क्लास में तालीम हासिल करता हूँ। मेरा नाम सैयद फैज़ान है। मैं दाइस का ग्रामर स्कूल से पढ़ता हूँ। मैं 3 क्लास में तालीम हासिल करता हूँ। मरहबा कहते हैं जी, वेलकम, खुशामदीद जी। मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं मदरसतुल मदीना में पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह, मरहबा। मेरा नाम मोहम्मद अरमान है। मैं मदरसतुल मदीना में पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह। अरहम हिफ्ज़ कर रहे हैं या नाजरा पढ़ रहे हैं? पढ़ ली जी, पढ़ लिया हिफ्ज़। हिफ्ज़ कर लिया माशाअल्लाह। अरे वाह माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे जी। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मैं मदरसतुल मदीना में पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह। आप हिफ्ज़ कर रहे हैं बेटा या आप भी हिफ्ज़ कर चुके हैं? हिफ्ज़ कर रहे हैं माशाअल्लाह। कितने पारे हिफ्ज़ हो चुके हैं? 7 माशाअल्लाह। अल्लाह आपको जल्दी जल्दी हाफिज़ कुरान बनाए जी। नेक्स्ट स्टूडेंट। मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। MA एजुकेशनल में पढ़ता हूँ मैं। आज कितने गुलाम मुस्तफ़ा और गुलाम मुश्तबा आ गए भाई? 2 गुलाम मुस्तफ़ा मुझे नज़र आ गए, ऐसा है? और एक गुलाम मुश्तबा हैं जी। और हमारे मुश्तबा भाई वैसे मौजूद हैं, क्या बात है जी। मेरा नाम अमीन है। मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ। MA एजुकेशनल अकेडमी स्कूल। अच्छा, क्या बात है जी। मेरा नाम सैयद तकी है। MA एजुकेशनल अकेडमी में पढ़ता हूँ। मैं 6th क्लास में। माशाअल्लाह। चलें जनाब, तीनों टीम्स का तारुफ हमने सुना है। ज़रा घर में आप भी अपनी अपनी टीम सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ ऑडियंस भी अपनी अपनी टीम सेलेक्ट कर लीजिए ताकि भरपूर टीमों की सपोर्ट भी करनी है और इंशाअल्लाह इनके दुरुस्त जवाबात पर हमें मिलकर क्या कहना है और इन्हीं के जवाबात पर नहीं कहना बल्कि जब हम प्यारे प्यारे अशार सुनेंगे, कलाम सुनेंगे तब भी हमने सुभान अल्लाह की सदाएं लगानी है। प्यारा कलाम शामिल करते हैं जनाब। आइए, रबीउल अव्वल का ये बाबरकत मुबारक महीना है। आइए पहले कुछ प्यारा कलाम सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। खुशियाँ मनाओ भाइयों, सरकार आ गए। खुशियाँ मनाओ भाइयों, सरकार आ गए। सरकार आ गए। शहे अबरार
सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मरहबा आका की आमद, मरहबा हुजूर की आमद, मरहबा नूर की आमद, मरहबा आका की विलादत, मरहबा आका की विलादत, मरहबा मौला की विलादत, मरहबा ये जश्न विलादत, मरहबा खुशियाँ मनाओ भाइयों, सरकार आ गए, सरकार आ गए, शहे अबरार आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले जी, बढ़ते हैं और मुकाबले का आगाज करते हैं। बढ़ते हैं अपने पहले राउंड की तरफ। पहले राउंड का नाम है इल्म की तलाश। ज़ेरो ज़बर जी, इल्म की तलाश का राउंड हमें भरपूर इल्म दीन सिखाएगा, लेकिन साथ ही साथ बड़ी ही प्यारी एक्टिविटी के साथ। एक्टिविटी का तरीकेकार तीनों टीम जरा गौर से सुने, क्योंकि इस राउंड में तीनों टीमों के तीनों कंटेस्टेंट ने, यानी आप सब ने पार्टिसिपेट करना है। आप सब के पास इंडिविजुअल 40-40 सेकंड्स होंगे जिसमें आपने इल्म की तलाश करनी होगी। तरीकेकार ये होगा कि आपको एक कीचेन दी जाएगी जिस पर ये 2 क्लूज बने होंगे, ठीक है। 2 तस्वीरें बनी होंगी, यही 2 तस्वीरें सामने बोर्ड्स पर भी बनी हैं। इन तस्वीरों के ऊपर एक पर अल्फाबेट और दूसरी पर क्या है? नंबर्स। आपने नंबर्स और अल्फाबेट के जरिए इल्म की तलाश करनी है इन ड्रॉज में, ठीक है। ड्रॉज के ऊपर क्या लगे हैं? और साइड में क्या लिखे हैं? आपने इन तस्वीर की मदद से अल्फाबेट बोर्ड से देखने हैं और यहां ड्रॉज के ऊपर अल्फाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन बनाना है। अब मुझे बताइए जरा, इन 2 पिक्चर्स में से इस पिक्चर के ऊपर कौन सा अल्फाबेट है? टी। और इस तस्वीर के ऊपर कौन सा नंबर है? 1। तो मुझे कौन सा ड्रॉ खोलना है? टी का 1। तो अब टी का 1 कौन सा बनेगा? सबसे ऊपर वाला। टी का 1। इसको 1 ऐसे काउंट करेंगे या यहां से देखेंगे? यहाँ से देखेंगे जी, यहां से देखेंगे। अगर टी का 6 होगा तो 1 2 3 4 5 6 नहीं करेंगे, बल्कि टी का 6 कहां होगा? यहां से देखेंगे। इसी तरीके से अगर Z का 6 होगा तो यहां आएंगे, ठीक है। इज डेट ओके? इल्म की तलाश करेंगे जी। आपने ड्रॉ खोलनी है। जैसे ही आप ड्रॉ खोलेंगे तो इस ड्रॉ के अंदर से एक और आपको क्लू मिलेगा, एक और कीचेन मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही ये कीचेन मिलेगा तो उस पर भी 2 पिक्चर्स बनी होंगी। उन पिक्चर्स को आपने अपने बोर्ड पर तलाश करना है और नंबर और अल्फाबेट के जरिए क्या करना है? इल्म की तलाश। नंबर और अल्फाबेट की मदद से क्या करेंगे? इल्म की तलाश करेंगे। और जिस टीम के पास जितने ज्यादा कार्ड्स होंगे, जितनी ज्यादा कीचेन्स होंगी, उस टीम से उतने ज्यादा सवालात होंगे और हर सही जवाब आपकी टीम के स्कोर को देगा 100 पॉइंट्स। कितने नंबर देगा? 100 पॉइंट्स। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इल्म की तलाश कीजिए और ज्यादा से ज्यादा नंबर्स हासिल कीजिए। अच्छा, इस राउंड में आपकी टीम को मुकम्मल आजादी होगी कि वो अपने टीम मेंबर की भरपूर मदद करे। आप अपनी पूरी टीम को तस्वीर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। वो तस्वीर देखकर आपको अल्फाबेट भी बता सकते हैं, आपको नंबर भी बता सकते हैं, कौन सा ड्रॉ खुलेगा ये भी आपको आपकी टीम मेंबर वहां से बैठे बैठे गाइड कर सकते हैं। ओके, यानी एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे की हेल्प करते हुए क्या करना है? इल्म की तलाश करेंगे। जी, पहले राउंड का पहला मुकाबला होगा MA एजुकेशन की टीम आपसे। कौन आएंगे पहले? मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। आपका टाइम शुरू होता है अब। 40 सेकंड्स का टाइमर चला दीजिए। टाइमर चल चुका है और इल्म की तलाश के लिए गुलाम मुश्तबा भाई मैदान में मौजूद हैं, लेकिन सोच रहे हैं करना क्या है। अच्छा, गुलाम मुस्तफ़ा भाई हैं। आज कई सारे गुलाम मुस्तफ़ा और गुलाम मुश्तबा है, तो ये होता रहेगा। जल्दी कीजिए, सिर्फ 15 सेकंड्स रह गए हैं। बच्चों की लर्निंग का है ये सफर, इनकी जहानत पे सबकी नजर, आगे कभी
अल्लाह, टाइम खत्म हो गया और सिर्फ एक ही ड्रॉ खुल पाई है और इल्म की तलाश में MA एजुकेशन के पहले स्टूडेंट ने एक कीचेन निकाल ली है। चलें जी, बढ़ते हैं अगले स्टूडेंट की तरफ। कौन आएंगे, अमीन आएंगे या सैयद तकी? अमीन। अमीन आ जाइए। अमीन जी, टाइमर चलाइए। शाबाश। आप मदद कर सकते हैं, पीछे से बता सकते हैं कौन सा अल्फाबेट है, कौन सा नंबर है, कौन सा ड्रॉ खुलेगा। शाबाश। 10 सेकंड्स में एक ड्रॉ खुल चुकी है, मजीद खुल सकती हैं जनाब। सी में जाओ। सी का 6 से सी का 6। आगे कभी कोई पीछे कभी आए खबर कौन ज़ेरो ज़बर। आप गलत बॉक्स खोल रहे हैं मेरा बेटा। सी का 6 से नीचे वाली लाइन। लास्ट 10 सेकंड्स, जल्दी कीजिए। 5 5 4 3 2 1। जी, एक ही ड्रॉ खुली है भाई। अमीन भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? अमीन भाई चलें बैठे अपनी सीट पर। सैयद तकी आ जाइए, खोलिए जी, टाइमर चलाइए। बच्चों की लर्निंग का है ये सफर, इनकी जहानत पे सबकी नजर। आगे कभी कोई पीछे कभी आए खबर कौन ज़ेरो ज़बर। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। चलें जी, टाइम आपका खत्म हो गया, छोड़ दीजिए मेरा बेटा। जी, ये क्या बना हुआ है, ये दिखा, ये बताएं। काबा। और काबा के ऊपर कौन सा नंबर लिखा है? 5 और आपने कौन सा नंबर खोला? 4। 4। क्यों खोला 4? उन्होंने बोला। किसने? अच्छा, ऑडियंस ने कहा तो आपने खोल दिया। क्या बात है। चलें जी, सैयद तकी भाई ने भी अपना काम कंप्लीट कर लिया है। अल्लाह, MA एजुकेशन एकेडमी के तीनों स्टूडेंट ने कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। टोटल कितने ड्रॉस खोले हैं जनाब? टोटल कितने इल्म की तलाश की है? 2। चलिए जी, 2 सवालात आपकी टीम से करेंगे। पहला सवाल है, बताइए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर क़िबले की तब्दीली का हुक्म किस सिने हिजरी में नाजिल हुआ? सन 2 हिजरी। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। और अगर सखी की बात की जाए तो क्या आप बताएंगे कि सबसे बड़े सखी कौन हैं? आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिल्कुल जवाब दुरुस्त दिया है। हाय, कैसे सखी हैं। तो आला हजरत लिखते हैं कि मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। एक जगह पर आला हजरत लिखते हैं कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा तो दरिया बहा दिए हैं, दुर बेबहा दिए हैं। ऐसे सखी आका हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मेरे करीम से खतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए दूर बहा दिए, दरिया बहा दिए दूर बहा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले जी, MA एजुकेशन के बाद मदरसुल मदीना वालों को देखते हैं क्या इल्म की तलाश करते हैं, कितनी इल्म की तलाश कर पाते हैं। जी, कौन आ रहे हैं मदरसुल मदीना से? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली आ जाइए। मोहम्मद अली भाई सही कर। जी, कार्ड आप अपनी टीम को दिखाकर इनसे भी मदद ले सकते हैं।
भरपूर मदद कीजिए, ऑडियंस भी मदद कर सकती है। 5 और 3 540 जल्दी खोल 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 ये जल्दी जल्दी क्या दिखाओ शाबाश, पहला ड्रॉ खुल चुका है जी। 4 और सुरमा ओ 4 और ओ 4 और ओ ये रहा दूसरे ओ, ये वो रहा। आखिरी शाबाश, जल्दी जल्दी लास्ट 10 सेकेंड्स, वेरी गुड। क्या है 2 ड्रॉ हो चुकी हैं। 3 और 5 4 3 2 1 क्यों जी, टाइम इज अप, टाइम खत्म हो गया जी। 2 ड्रॉ खुली हैं और मोहम्मद अली भाई ने MA एजुकेशन के मुकाबले में 2 ड्रॉ पूरी खोल दी हैं। बारी अगले स्टूडेंट की है, देखें कौन आते हैं। अरमान, हाफिज अरमान, अल्लाह आपके पूरे करे अरमान जी। टाइमर चलाइए। ज़ेरो ज़बर, बच्चों की लर्निंग का है ये सफर, इनकी ज़हानत पे सबकी नजर, आगे कभी कोई पीछे कभी, आए खबर कौन ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। ए का 8 5 ये रहा खोल दे 4 3 2 1 एक ही ड्रॉ खुल पाई है जनाब अरमान की तरफ से। बारी गुलाम मुस्तफा भाई की है। आ जाइए मदरसुल मदीना से गुलाम मुस्तफा जी। टाइमर चलाइए। गुलाम मुस्तफा और 3 जी वेरी गुड, आगे बढ़िए, शाबाश। दिखाओ इधर दिखाओ बच्चों की लर्निंग का है मुस्तफा पे सबकी नजर, आगे कभी कोई 2 खोल 20 सेकेंड्स, 2 ड्रॉ खुल चुकी हैं, मजीद 20 सेकेंड्स बाकी हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 चलें जी, टाइम खत्म हो गया। 3 ड्रॉज खुली हैं और यूं मदरसुल मदीना की टीम ने इल्म की कुछ अच्छी तलाश की है। कितनी तलाश की है आइए मिलकर काउंट करेंगे। 2 3 4 5 6 जी 6 सवालात होंगे जनाब मदरसुल मदीना की टीम से। देखते हैं, इल्म की तलाश तो कर ली है, अब इल्म कितना रखते हैं। पहला सवाल टीम मदरसुल मदीना आपसे, बताइए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आखिरी हज में कितने अफराद थे? तकरीबन 1,24,000 तकरीबन 1,24,000 राइट आंसर। अच्छा आप ये बताएंगे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस खास रात बुराक की सवारी फरमाई थी? मेराज की रात। मेराज की रात, जवाब दुरुस्त दे दिया है। और ये बुराक कौन लाया था पता है? शायर कहते हैं जिब्रील अमीन बुराक लेकर सिदरा से जमीन पर आ पहुंचे, बारात फरिश्तों की पहुंची, मेराज को दूल्हा जाते हैं। जिब्रील अमीन बुराक लिए सिदरा से ज़मीन पर आ पहुंचे, सिदरा से ज़मीन पर आ पहुंचे, बारात फरिश्तों की आई, मेराज को दूल्हा जाते हैं, मेराज को दूल्हा जाते हैं। जी अगला सवाल है टीम मदरसुल मदीना आपसे, ग़ज़वा तबूक में शदीद तंगी के बावजूद शिरकत करने वाले इस्लामी लश्कर को क्या लक़ब मिला? जैसे उसरा जैशे उसरा, जवाब दुरुस्त दिया है। और ये जो जैशे उसरा था ना, जैश कहते हैं लश्कर को और उसरा कहते हैं तंगी को। अब ये जो मार्का था, ये जो जंग थी, इससे पहले जो मुसलमानों के माली हालात थे ना, वो काफ़ी कमज़ोर थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को हुक्म दिया कि अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करो। तो अब
हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी बढ़े अपने घर की तरफ, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म भी बढ़े अपने घर की तरफ, सहाबा भी अपने अपने घरों की तरफ दौड़े कि जनाब जो भी बन पड़े वो हुजूर की बारगाह में पेश किया जाए, अल्लाह की राह में ख़र्च किया जाए। तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का उन दिनों जो कारोबार था, क्योंकि मुसलमानों की माली हालत क्या थी? कमज़ोर थी। तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का उन दिनों माली मामला ये कदरे बेहतर था बाकी के मुकाबले में। तो हर बार ये होता था कि जब भी अल्लाह की राह में माल खर्च करना होती ना, तो सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु सबसे आगे बढ़कर सबसे ज़्यादा माल खर्च किया करते थे। तो अब उमर फ़ारूक आज़म को मौका मिला, क्योंकि बाकी सारे मुसलमानों की माली हालत क्या थी? कमज़ोर थी। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने अपने ही दिल में कहा कि इस बार सिद्दीक़ अकबर को मैंने पीछे हराना है, पीछे छोड़ना है। इतना माल अल्लाह की राह में खर्च करूंगा कि सिद्दीक़ अकबर को पीछे छोड़ दूंगा। अब हज़रत उमर फ़ारूक आज़म किताबों में मिलता है कि आप कहते हैं कि मैं अपने घर को दौड़ा और जाकर अपना जितना माल था वो सारा इकट्ठा किया, सारी वेल्थ को जमा किया और उसके दो पार्ट कर दिए, यानी हाफ एक तरफ और हाफ एक तरफ। एक हाफ लेकर मैं प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुंच गया और हुजूर की बारगाह में अपना माल पेश कर दिया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्तिफ़सार फरमाया। आपने पूछा, ए उमर क्या लाए हो? अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, अपना सारे माल का आधा जो था ना 50% वो लाकर आपके कदमों में पेश कर दिया है। अब हज़रत उमर फ़ारूक आज़म एक जगह जाकर बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के जहन में क्या था? कंपटीशन था ना। सिद्दीक़ अकबर को क्या करवाना है? कंपटीशन, पीछे रखना है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को क्या करना है? पीछे रखना है। इस बार मैंने सबसे ज्यादा माल खर्च करना है। तो कहते हैं कि मैं इंतजार करने लगा कि सिद्दीक़ अकबर कब आते हैं और कितना माल लाते हैं। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सामने से सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपना माल उठाए तशरीफ़ ला रहे थे। हज़रत उमर कहते हैं मैं दिल ही दिल में खुश होने लगा, क्योंकि देखने में मेरे माल से सिद्दीक़ अकबर का आने वाला माल वो बड़ा कम लग रहा था, क्वांटिटी में थोड़ा लग रहा था। लेकिन जब वो माल लाकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश किया गया तो हुजूर ने इस्तिफ़सार फरमाया, सवाल किया, ए सिद्दीक़ बताओ क्या लाए हो? अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जो जवाब था ना, ये सुनिएगा। जब नबी पाक ने पूछा कि ए सिद्दीक़ क्या लाए हो, तो सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, अपना सारा का सारा माल लाकर आपके कदमों में पेश कर दिया है। हुजूर ने पूछा घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफ़ी है। अच्छा, अब आपको बताऊं कि सिद्दीक़ अकबर ने कितना माल खर्च किया था। आपने अपने पहनने के कपड़े तक लाकर हुजूर की बारगाह में पेश कर दिए थे, अल्लाह की राह में खर्च कर दिए थे, और अपने जिस्म को छुपाने के लिए आपने एक बोरी, समझते हैं टाट की बोरी, पहले के दौर में अनाज के लिए ये टाट की बोरी इस्तेमाल होती थी, अब तो पॉलीथीन वगैरह की बोरियां इस्तेमाल होती हैं। तो वो टाट की बोरी का आपने लिबास बनाकर उसे पहन लिया था, और उस टाट को रोकने के लिए बटन की जगह पर कांटे लगा दिए थे। इतना घर का यूं कहा जाए कि घर में क्लीन स्वीप किया था, सब कुछ लाकर हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया था। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये बातचीत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जारी थी कि इतने में हज़रत जिब्रील अमीन नबी पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं, और हज़रत जिब्रील अमीन आकर हुजूर को सलाम अर्ज़ करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब इरशाद फरमाकर इस्तिफ़सार करते हैं, सवाल पूछते हैं कि जिब्रील आज तुमने ये कैसा लिबास पहना है? अब सुनिएगा सिद्दीक़ अकबर का मकाम और मर्तबा कैसा था। हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आज सिर्फ मैंने नहीं बल्कि आपके इस दोस्त की अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई है, सिद्दीक़ अकबर का ये लिबास अल्लाह की बारगाह में ऐसा मकबूल हुआ है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह के तमाम फरिश्तों ने ऐसा ही लिबास पहना है जैसा आपके दोस्त ने पहना है। सुभान अल्लाह। अब सिद्दीक़ अकबर के लिए क्या अल्लाह का पैगाम आया था, ये सुनिए। हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आप पर सलाम भेजता है और सिद्दीक़ अकबर के लिए भी सलाम लाया हूँ। आप सिद्दीक़ अकबर से पूछ कर ये बताइए कि क्या वो इस हाल में भी अपने अल्लाह से राज़ी हैं?
जब सिद्दीक़ अकबर ने ये अल्फाज सुने ना, तो सिद्दीक़ अकबर ज़ारो क़ितार रोने लगे, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे और अर्ज़ की कि मैं अपने रब से राज़ी हूँ। हाँ, मैं इस हाल में भी अपने रब से राज़ी हूँ, इस हाल में भी अपने रब से राज़ी हूँ। और जब ये सारा मंज़र सैयदना उमर फ़ारूक आज़म ने देखा, इनके जहन में क्या था? अबू बकर सिद्दीक को पीछे रखूंगा। पीछे रखना था, कंपटीशन था ना। और जब ये मंजर देखा ना कि मैं तो 50% अपनी वेल्थ लाया हूँ, सिद्दीक़ अकबर तो 100% लेकर आ गए हैं और अल्लाह की बारगाह से आपके लिए सलाम भी आया है और अल्लाह सिद्दीक़ अकबर से पूछवा रहा है कि बताओ इस हाल में भी कि जब सब कुछ अल्लाह की राह में तुमने खर्च कर दिया है, इसके बावजूद भी तुम अल्लाह से राज़ी हो। और सिद्दीक़ अकबर कह रहे हैं कि मैं अपने रब से राज़ी हूँ। तो हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं कि मैं कभी सिद्दीक़ अकबर के मकाम और मर्तबे को नहीं पहुँच सकता। ऐसी शान और ऐसा मर्तबा सैयदना सिद्दीक़ अकबर, जैसे उसरत से ये बात चली, ये तंगी वाला मौका था कि सुभान अल्लाह, क्या बात है जनाब। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मदरसतुल मदीना की टीम आपसे। बताइए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब किसी बात पर खुश होते तो आपका मुबारक चेहरा किस तरह चमकने लगता? चांद की तरह। चांद की तरह चमकने लगता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताएंगे आपकी मादरी जबान क्या है? उर्दू। आपकी मादरी जबान उर्दू है और आपकी? मेमन। मेमन है। और आप? गुजराती। गुजराती। देखें एक ही टीम के अंदर 3 मादरी जबान वाले हैं, 3 लैंग्वेजेस वाले हैं। आइए आपको सवाल के जरिए हम समझाते हैं कि हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मादरी ज़बान कौन सी थी। जी बताएंगे कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मादरी ज़बान क्या थी? अरबी। हुजूर की मादरी ज़बान अरबी थी, इसी लैंग्वेज में कुरान नाजिल हुआ। जवाब दुरुस्त है। आखिरी सवाल होगा आपसे जनाब। बताइए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंधेरे में मुस्कुराते तो क्या हो जाता था? हर तरफ उजाला। हर तरफ उजाला हो जाता था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जब हुजूर के मुस्कुराने से हर तरफ उजाला हो जाता था तो फिर हम क्यों ना कहें कि नूर वाला आया है। अरे नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो नूर कैसा छाया है। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो नूर कैसा छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले जी 2 टीमों का मुकाबला हो चुका है, बारी तीसरी टीम की है। देखते हैं इल्म की तलाश में अब हमारी तीसरी टीम स्काई ग्रामर स्कूल क्या कारकर्दगी दिखाती है। कौन आएंगे जी? मोहम्मद अरहम। जी माशाल्लाह मोहम्मद अरहम। अरहम योर टाइम स्टार्ट नाउ। दिखाओ। सी का 6 वाला। सी का 6, सी का 2, लास्ट 10 सेकेंड्स। क्यू का 2, काउंटडाउन देंगे 5 4 3 2 1। जी 2 ड्रॉज खुले हैं जनाब। मोहम्मद अरहम की तरफ से आए थे स्काई ग्रामर स्कूल की टीम की तरफ से। जी अब कौन आएंगे? गुलाम मुजतबा। गुलाम मुश्तबा भाई आ जाइए। गुलाम मुश्तबा सीधे हाथ से लीजिए। गुलाम मुश्तबा योर टाइम स्टार्ट नाउ।
शाबाश, 15 सेकंड बाकी हैं, अभी 2 ड्रॉ खुल चुके हैं। शाबाश, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1 1। चलें जी, टाइम इज अप। वेल डन जनाब। गुलाम मुश्तबा, कितने ड्रॉस खोल लिए? 3 खोल दिए भाई, 2 नहीं खोले। पहले राउंड के लिए आखिरी स्टूडेंट सैयद फैजान, स्काई ग्रामर स्कूल। योर टाइम स्टार्ट नाउ। जी का 7, जी का 7। सवाल जवाब दिखाओ। आर का 4। चौथा वाला आर का हाफ टाइम आपका गुजर चुका है, 20 सेकंड्स रिमेनिंग है। सुपर। शाबाश, भरपूर हमारी ऑडियंस आपकी मदद कर रही है। लास्ट 10 सेकंड्स, काउंटडाउन देंगे। डी का 5 4 3 2 1 बस 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 बस, टाइम इज अप, टाइम इज अप। ये ड्रॉ खुली नहीं है जनाब, सिर्फ 2 ड्रॉ आप खोल पाए हैं। टोटल कितनी इल्म की तलाश हुई मेरे साथ मिलकर? 1 2 3 4 5 6 7 कितने सवालात करेंगे स्काई ग्रामर स्कूल से? 7। और हर सही जवाब कितने नंबर दिलवाएगा? 100। टोटल कितने नंबर बना सकती है टीम? 700 700। क्या टीम 700 पूरे नंबर लेने हैं? जी। तो उसके लिए आपको दुरुस्त जवाब देने होंगे। शुरू करें सवालात? जी। चलें जी, तो पहला सवाल आपसे है, बताइए किस महीने को प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का महीना कहते हैं? शाबान। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सवाल है आपसे, हिजरत की रात गारे सौर में पहले कौन दाखिल हुए थे? बहुत आसान सवाल है, मेरा ख्याल है शायद ऑडियंस में से जवाब मिलेंगे मुझे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं जनाब, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक शख्स थे जो गारे सौर में पहले गए थे। कौन गया था जी? जवाब देंगे? हज़रत चले जी, ऑडियंस से जवाब लेंगे। छोटे बच्चे से जवाब लेते हैं। हज़रत अबू बकर। आपका नाम क्या है? फहद। फहद का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु गार में पहले गए थे। आपको वो गार वाला वाकया याद नहीं है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप मक्के से मदीने की तरफ हिजरत के लिए रवाना हुए तो पहले गारे सौर में गए। अब सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, अब यहाँ पर भी सैयदना सिद्दीक अकबर की शान सुनिएगा, बल्कि मैं चाहूंगा कि हम इनकी शान में शेर भी सुनेंगे। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पता है क्या किया? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने कांधों पर सवार किया और कांधों पे उठाकर हुजूर को गारे सौर पर ले गए। और उस गार की ऊंचाई पता ही कितनी है? तकरीबन 2500 फीट, 2490 फीट। ये बताया जाता है कि उस गारे सौर की ऊंचाई है, उस पहाड़ की ऊंचाई है जिस पर गारे सौर वाक़ है। अल्लाह अकबर। सैयदना सिद्दीक अकबर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने कांधों पर सवार करते हैं और उस गार पर चढ़ते हैं। यानी आज 1500 साल गुजरने के बावजूद आज अगर कोई गारे सौर पर चढ़ना चाहे ना तो वेरी टाइम टेकिंग काम है, इतना टाइम लगता है और बंदा थकन से चूर चूर हो जाता है। जवान बंदा भी थकन से चूर चूर हो जाता है, हालांकि वो अकेला चढ़ रहा होता है। लेकिन उस वक्त ज़रा उस मंजर को याद करने की कोशिश कीजिए। एक तरफ दुश्मन का खौफ, दूसरी तरफ रात का अंधेरा और तीसरी तरफ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने कांधे पर सवार करना। हाँ, हमारे प्यारे आका कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं बल्कि ये इमामुल अंबिया हैं। कौन है? इमामुल अंबिया है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी शख्सियत ये नबूवत का बोझ लिए हुए है। नबूवत जिसको दी जाती है ना उसके कांधों का बोझ बढ़ जाता है, उन पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर इतने बुलंद पहाड़ पर पहुंचे और फिर आपने क्या किया? जब गार आया ना
तो गार में दाखिल होने से पहले हुजूर से अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, आप थोड़ा सा इंतज़ार फरमाइए ताकि मैं गार की सफाई कर लूँ, क्योंकि रात का अंधेरा है, काफ़ी पुराना गार है, कहीं ऐसा ना हो कि इसके अंदर कोई छुपा हुआ जानवर हो और वो जानवर वो आपको तकलीफ़ पहुंचा दे। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर गए, गार की सफाई की। उस गार के अंदर छोटे छोटे कई सारे सुराख थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने क्या किया, आपने अपने लिबास को फाड़ना शुरू किया और गार के उन सुराखों को बंद करना शुरू किया। एक टाइम आया कि लिबास ख़त्म हो गया और गार का एक मुंह, एक सुराख फिर भी बाकी था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सुराख पर अपने पाँव की एड़ी रख दी और हुजूर से अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, आप तशरीफ़ ले आइए। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस गार में आते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में आप अपना सर मुबारक रख कर आराम फरमाते हैं। कुछ देर गुजरती है ना, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक रुखसार पर, आपके चेहरे अनवर पर सिद्दीक़ अकबर के आंसू टपकते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी आंखें खोल कर पूछते हैं, ए सिद्दीक़, क्या हुआ है? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, सांप ने काट लिया है। क्या किया है? सांप ने काट लिया है। क्योंकि वो जो सुराख था ना, उस सुराख के पीछे उलमा कहते हैं कि एक सांप छुपा हुआ था और वो सांप काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहा था कि जब हुजूर हिजरत का सफ़र फरमाएंगे तो आप इस गार में तशरीफ़ लाएंगे। तो वो सांप पहले से छुप कर बैठा था और वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करना चाहता था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर को उस सांप ने डस लिया, काट लिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आंखों से आंसू जारी हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब आपका मौजज़ा देखिएगा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना थूक यानी लुआब निकाल कर सिद्दीक़ अकबर के उस सांप के काटने वाली जगह पर लगा दिया। अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से आपके सांप के काटने का दर्द उसी वक्त जाता रहा। ये शान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कमाल का मौजज़ा, क्या शेर सुनाएंगे? कोई गार सौर में यूं स्काई ग्रामर स्कूल आपसे तीसरा सवाल, जन्नत में किन को अबू मोहम्मद कहकर पुकारा जाएगा? उस शख्सियत का नाम क्या है कि जिनको जन्नत में अबू मोहम्मद कहकर पुकारा जाएगा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। जी, कौन सी नूरानी मखलूक प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश करती है? फरिश्ते। फरिश्ते, मलाइका। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। खुद कुरान कहता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। और फिर हमें क्या हुक्म दिया जा रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तो ए ईमान वालो, तुम भी उन पर खूब दुरूद और सलाम भेजो। आइए मिलकर हम भी दुरूद भेज देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मद
सुभान अल्लाह। अच्छा, ये अल्लाह की रहमत है कि जो काम कुरान कहता है कि खुद अल्लाह पाक भी कर रहा है, उसके फरिश्ते भी कर रहे हैं, और हम गुलामों को भी मौका दिया जा रहा है। हाँ, ये याद रखिएगा, इसमें काफ़ी डिफरेंट है। अल्लाह पाक का दुरूद कैसा है, फरिश्ते जो दुरूद भेजते हैं वो कैसा है, और हम गुलामों को मौका दिया जा रहा है कि हम दुरूद पढ़ते जाएं, अपनी नेकियों में इजाफा करते रहें। क्योंकि खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को मिटा दिया जाता है, उसके 10 दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है। तो खूब हम भी दुरूद व सलाम पढ़ें, बल्कि ये महीना तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का महीना है। आइए ना हम सब मिलकर नियत करते हैं कि रोज़ाना कम से कम 1200 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें सआदत नसीब फरमाए। जी, अगला सवाल, अल्लाह पाक ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम जहानों के लिए क्या बनाकर भेजा? रहमत बनाकर भेजा। जवाब दुरुस्त दिया है। बताइए कौन सा गार सबसे अफजल है? गारे हीरा। गारे हीरा? पक्की बात है? अभी तो गारे थौर की बात हो रही थी भाई। सिलेबस में गारे हीरा लिखा हुआ है। अच्छा, सिलेबस में गारे हीरा लिखा हुआ है। चलिए जी, अगर सिलेबस में लिखा हुआ है तो बिल्कुल दुरुस्त लिखा हुआ है, क्योंकि आपने सिलेबस से जवाब दिया है ना, तो जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। आखिरी सवाल होगा जी स्काई ग्रामर की स्कूल आपसे। हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की नानी का नाम बताएंगे? बीबी फातिमा। आपकी नानी का नाम भी फातिमा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इसी के साथ ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं और जानते हैं कि किस टीम का स्कोर क्या बना। MA एजुकेशन की टीम ने पहले राउंड में स्कोर बनाया है 200। मदरसुल मदीना की टीम का स्कोर बना 600, और स्काई ग्रामर स्कूल का भी स्कोर हुआ 600। यूं हमारी इल्म की तलाश का सफर मुकम्मल हुआ। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ। देखते हैं देश परदेश से आए हुए जवाबात में हमारी टीम क्या कारकर्दगी दिखाती है। बढ़ते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ। नाम है देश परदेश के जवाब। देश परदेश से जवाब। सुभान अल्लाह। ज़ेरो ज़बर। देश परदेश से जवाब में आप तीनों टीमों को खुशामदीद कहते हैं। तीनों टीमों से 2-2 सवालात होंगे, और हर सवाल का दुरुस्त जवाब देने के लिए हम आपको देश परदेश के 6 ऑप्शंस दिखाएंगे, जिसमें से आपने एक ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, दुरुस्त ऑप्शन चूज करने पर आपकी टीम के स्कोर को 100 पॉइंट जबर किया जाएगा, और गलत ऑप्शन चूज करने पर आपकी टीम का स्कोर 100 पॉइंट्स कम हो जाएगा। माइनस नहीं होगा, नहीं होगा, बल्कि 50 पॉइंट्स माइनस होगा, बल्कि 50 पॉइंट ज़ेर होगा। तो सोच समझकर आपने फैसला लेना है, क्योंकि इस राउंड का स्कोर आपको आगे चलकर काम आएगा। देखते हैं इस राउंड में कौन सी टीम कैसे कारकर्दगी दिखाती है। नंबर लेना है या वापस देने? लेने हैं। चलें जी, देखते हैं कौन सी टीम नंबर लेती है या कौन सी टीम हमें नंबर वापस देती है। शुरू करेंगे MA एजुकेशन टीम आपसे। आपके लिए दूसरे राउंड का पहला सवाल। गज़वा उहद में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत करते हुए किस बहादुर सहाबिया ने तलवार से जंग लड़ी? जवाब के लिए चलेंगे देश परदेश के जवाबात की तरफ। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा, हज़रत खंसा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत उम्मे आयमन रदियल्लाहु अन्हा, हज़रत सुमैया रदियल्लाहु अन्हा। जी, टीम MA एजुकेशन। हजरत उम्मे अम्मारा। आपका कहना है हजरत उम्मे अम्मारा। 6 ऑप्शंस दिखाए थे हमने, 6 ऑप्शंस आपको बताए थे जनाब। हजरत उम्मे अम्मारा आपने चूज किया है। देखते हैं दुरुस्त जवाब क्या है। जी दिखाइए। हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा। जवाब MA एजुकेशन का बिल्कुल दुरुस्त है। जी, नंबरों की जरूरत भी थी और नंबर गेन भी कर लिए हैं। बारी मदरसुल मदीना वालों की है। देखते हैं मदरसुल मदीना वाले कैसी तैयारी कर आए हैं, क्या जवाब देते हैं। सवाल आपकी टीम से होगा। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हजरत आमिना रदियल्लाहु अन्हा का मज़ार मुबारक किस मकाम पर है? जवाब के लिए चलेंगे देश परदेश के जवाब की तरफ। बदर, ताइफ, खैबर, जुल्हुलैफा, बदर, अबवा। अबवा। आपका कहना है अबवा। जी दिखाइए दुरुस्त जवाब क्या है। अबवा। अबवा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी स्काई ग्रामर स्कूल की है। स्काई ग्रामर
दोनों टीमों ने 100 नंबर गेन कर लिए हैं। आप भी कोशिश कीजिएगा कि नंबर गेन कीजिएगा। सवाल है आपसे, बताइए मेराज की रात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस मुबारक मस्जिद से आसमानों की तरफ सफर फरमाया? मस्जिद अक्सा, मस्जिद नबवी, मस्जिद आयशा, मस्जिद जुमा, मस्जिद कुबा, मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा। दुरुस्त जवाब क्या है? आइए आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। मस्जिद अक्सा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, तीनों टीमों ने नंबर गेन किए हैं। एक और सवाल कर लें जी। MA एजुकेशन आपके लिए दूसरे राउंड का दूसरा सवाल। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक अंगूठी किस धात की बनी हुई थी? कौन सा मेटल इस्तेमाल था उसमें? लोहा, एल्युमिनियम, पीतल, लोहा, चांदी, तांबा, चांदी। जी, दुरुस्त जवाब क्या है? दिखाइए जी। चांदी। चांदी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी, बारी मदरसुल मदीना वालों की है। आखिरी सवाल है आपसे, दूसरे राउंड का दूसरा सवाल। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान पाक की किस सूरत की आयतें सबसे पहले नाजिल हुई? जवाब के लिए चलेंगे देश परदेश के जवाबात की तरफ। सूरह अलक, सूरह यासीन, सूरह बकरा, सूरह रहमान, सूरह मुल्क, सूरह इखलास। सूरह अलक। सूरह अलक। जी, दिखाइए दुरुस्त जवाब। सूरह अलक, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। फतह मक्का के मौके पर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौन से सहाबी के घर में दाखिल होने वाले को अमान दी थी? उनका नाम आपने बूझना है। जवाब लेंगे देश परदेश से आए हुए जवाब की तरफ। हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब मिला है हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु। जी, दिखाइए दुरुस्त जवाब क्या है? हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तीनों टीमों ने अपने स्कोर में 200 पॉइंट्स का इजाफा किया है। आइए स्कोरबोर्ड देखते हैं और जानते हैं कि इस इजाफे के बाद अब किस टीम का स्कोर क्या हो गया। MA एजुकेशन का स्कोर 200 जबर होने के बाद हो गया है 400 पॉइंट्स। मदरसुल मदीना की टीम ने 200 पॉइंट्स का इजाफा किया, स्कोर हो गया 800। स्काई ग्रामर का भी 200 इजाफा होने के बाद स्कोर हो गया 800। सुभान अल्लाह। चलते हैं, बढ़ते हैं मजीद स्कोर गेन करने के लिए अपने तीसरे राउंड की तरफ। राउंड का नाम है डिजिटल डिजिटल राउंड के दो सवालात होंगे तीनों टीमों से और हर सवाल का जवाब बनेगा डिजिट्स के जरिए। और डिजिट्स के जरिए जवाब बनाने के लिए आपको ये बोर्ड दिया गया है। इस बोर्ड पर 9 बॉक्सेस बने हैं। हर बॉक्स के अंदर कितने डिजिट्स हैं? 4 हैं या 4 हैं? 4 हैं। कौन कह रहा है सिर्फ 4 है, 4 नहीं है? 4 4 दोनों। 4 और 4 दोनों एक ही हैं जनाब। चलें, हर बॉक्स के अंदर 4 डिजिट्स हैं और इन्हीं 4 डिजिट से आपने अपना आंसर बनाना है। ठीक है मेरा बेटा, एक ही बॉक्स के अंदर से जवाब बनाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कीजिएगा कि एक बॉक्स से नंबर उठाकर किसी और बॉक्स में ले जाएं। आपने ऐसा नहीं करना, बल्कि जवाब कहां से बनाएंगे? एक बॉक्स में किसी भी एक बॉक्स में से। ये 9 बॉक्सेस आपके पास होंगे ऑप्शन के तौर पर, लेकिन आपका करेक्ट आंसर किसी भी एक बॉक्स के अंदर से बनेगा। और अगर आपने करेक्ट जवाब दे दिया तो आपकी टीम को मिलेंगे 100 पॉइंट्स और अगर जवाब गलत दिया तो कितने नंबर माइनस करेंगे इनके? 100 पॉइंट्स। कितने नंबर माइनस करेंगे? 100 पॉइंट्स माइनस करेंगे। तो बहुत सोच समझकर आपने जवाब बनाना है। शुरू करेंगे MA एजुकेशन से। MA एजुकेशन अपनी किसी भी एक टीम मेंबर को भेजिए तीसरे राउंड के लिए। मेरा नाम अमीन है। चले जी, तीसरे राउंड का पहला सवाल करेंगे मोहम्मद अमीन। MA एजुकेशन हमारे साथ मौजूद हैं। आप रेडी हैं बेटा? जी। 25 सेकंड्स होंगे आपको जवाब दुरुस्त बनाने के लिए। ठीक है, आपके लिए सवाल है, अल्लाह पाक ने ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की मदद के लिए सबसे पहले कितने फरिश्तों को भेजा? जवाब बनाइए। 25 सेकंड्स का काउंटर चल चुका है। टिक 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 करता काउंटर आगे बढ़ रहा है। काउंटडाउन देंगे। 5 100 पॉइंट्स माइनस होंगे MA एजुकेशन के। अल्लाह अकबर। चले जी, जवाब नहीं बना। जी,
बारी मदरसुल मदीना वालों की है। यही सवाल हम टीम मदरसुल मदीना से करेंगे। देखते हैं हमें क्या जवाब मिलता है। कौन आएंगे जी? मोहम्मद अली। जी, टाइमर चला दीजिए मोहम्मद अली के लिए। जी, जवाब बना लिया मोहम्मद अली भाई? अभी टाइम आपके पास 11 सेकंड बाकी हैं। बना लिया। अच्छा, रुक क्यों गए मोहम्मद अली भाई? क्या जवाब बनाया आपने? 1000 फरिश्ते। 1000 फरिश्ते अल्लाह पाक ने सबसे पहले गज़वा बदर में मुसलमानों की मदद के लिए भेजे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, मोहम्मद अमीन, MA एजुकेशन। आंसर गॉट इट? जवाब मिला अब आपको? बारी स्काई ग्रामर वालों की होगी। मोहम्मद मुज्तबा। गुलाम मुश्तबा भाई, आपसे सवाल है मेरा। बताइए, एक मर्तबा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सलमा बिन अक्वा रदियल्लाहु अन्हो से एक जलसे में कितनी बार बैत ली थी? बन गया जवाब? क्या जवाब बनाया? 3 जवाब बनाया। और हजरत अक्वा से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ही जलसे में कितनी बार बैत ली थी? 3 बार बैत ली थी। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। 100 पॉइंट्स गेन किए हैं स्काई ग्रामर स्कूल ने। चलें जी, एक एक सवाल हो गया है। एक एक मजीद सवाल होगा तीनों से। दूसरा सवाल होगा MA एजुकेशन एकेडमी आपसे। कौन आएंगे? मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। क्या बात है आपका। जी, सवाल आपसे है, बताइए गज़वा बदर में कितने गैर मुस्लिम हलाक हुए? काउंटर चलाइए, 25 सेकंड्स का काउंटर चलेगा। गज़वा बदर में हलाक होने वाले कुफ्फार की तादाद क्या थी? जल्दी कीजिए, 5 सेकंड बाकी हैं। 5 4 3 2 1 0। तैयारी मजबूत नहीं है। गज़वा बदर में 70 कुफ्फार हलाक हुए थे। कितने थे भाई? 70 थे। ठीक है, आइंदा याद रखिएगा जनाब। कितने काफिर थे? 70। और 100 नंबर माइनस होंगे MA एजुकेशन के। अल्लाहु अकबर। मदरसुल मदीना कौन आएंगे? मोहम्मद अरमान। मोहम्मद अरमान, आ जाइए अरमान भाई। आपसे सवाल है अरमान भाई, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी के आखिरी रमज़ान में कितने दिन का एहतिकाफ किया था? हाथ बांध लिए भाई। अरमान भाई 20। जी 20 भाई, एहतिकाफ कितने दिन का होता है? 10। रमजान में एहतिकाफ कितने दिन का होता है? सुन्नत एहतिकाफ 10। देख लें आप, जवाब 20 बता रहे हैं। जी जनाब, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी के आखिरी, जाहिरी जिंदगी के आखिरी रमजान का 20 डेज का एहतिकाफ किया था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। हाँ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी सीरत अगर हम पढ़े ना, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 30 दिन का भी एहतिकाफ किया, यानी पूरे महीने का भी, 20 डेज का भी एहतिकाफ किया, और लास्ट 10 डेज का भी एहतिकाफ फरमाया। अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी को। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के तहत पूरे महीने का भी एहतिकाफ होता है। बल्कि मैं हमारे नाजरीन को ये दावत दूंगा कि इस बार ज़िंदगी में एक बार एक पूरे महीने का एहतिकाफ करके देखें। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी पहले एहतिकाफ से पहले आप कुछ और ज़िंदगी गुजार रहे थे, और एहतिकाफ करने के बाद आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। आपकी ज़िंदगी के अंदर सुन्नतों की बहार आ जाएगी। आपकी ज़िंदगी के अंदर एक ज़बरदस्त मालूमात के साथ आपको ज़िंदगी गुजारने का सलीका और तरीका आ जाएगा। जी माशाल्लाह, जवाब मदरसुल मदीना वालों का बिल्कुल दुरुस्त है। चलें जी, आखिरी सवाल है स्काई ग्रामर स्कूल की टीम से। कौन आएंगे जी? गुलाम मुज्तबा। गुलाम मुश्तबा भाई आ जाइए। गुलाम मुश्तबा, बताइए ग़ज़वा हुनैन के माले गनीमत में से प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू सुफियान को कुल कितने ऊँट अता फरमाए थे? जी
क्या जवाब दिया है भाई? क्या आंसर बनाया है? 100। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू सुफियान को 100 ऊंट अता फरमाए थे। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। स्काई ग्रामर वालों का भी जवाब दुरुस्त हो गया है। इसी के साथ हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ। आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं और आपको बतलाते हैं कि इस राउंड के बाद अब किस टीम का स्कोर क्या बना। MA एजुकेशन की टीम ने तीसरे राउंड में बहुत ज्यादा कमजोरी दिखाई है और अपना स्कोर जबर नहीं बल्कि जेर करवाया है। आपका माइनस स्कोर बना है 200 और यूं अब आपका स्कोर बच गया 200 पॉइंट्स। अल्लाह अकबर। मदरसुल मदीना की टीम ने अपने स्कोर में 200 पॉइंट्स का इजाफा करके स्कोर पहुंचा दिया 1000 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। स्काई ग्रामर स्कूल का भी 200 पॉइंट्स जबर हुआ है और टोटल स्कोर आपका हो गया 1000। सुभान अल्लाह। बारी है चौथे राउंड की, एलिमिनेशन वाले राउंड की। देखते हैं अब चौथे राउंड में कौन सी टीम कितने नंबर्स लेती है और कितने नंबर हमें वापस देती है। राउंड का नाम होगा 3 से 300 तक। सुभान अल्लाह। ज़ेरो ज़बर। जी चौथे राउंड का मुकाबला शुरू करते हैं जनाब। देखते हैं इस राउंड में कौन अपनी टीम के किस मेंबर को भेजते हैं और कौन सी टीम से कौन आते हैं और क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आप अपने उस होनहार स्टूडेंट को भेजिएगा कि जो आकर इस राउंड में अपनी टीम के स्कोर में 3 जवाब देकर 300 नंबर तक हमसे ले जाए। चलें जी स्काई ग्रामर स्कूल से शुरू करते हैं। कौन आएंगे जी पहले? गुलाम मुज्तबा। गुलाम मुश्तबा भाई। गुलाम मुश्तबा भाई, सारे मुकाबले आपने करने हैं तो इन दोनों को छुट्टी दे दें जी। ये दोनों आ ही नहीं रहे। ये दोनों नहीं आ रहे? नहीं। भाई क्यों नहीं आ रहे हो आप लोग दोनों? उनको ये नहीं आता। बेचारे गुलाम मुश्तबा भाई के कांधों पर इतना वजन डाल दिया आप लोगों ने, उनको नहीं आता? अरे ये आपने कैसे फैसला कर लिया उनको नहीं आता? कह रहे हैं जी वो लोग कह रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं। अच्छा चले भाई, गुलाम मुश्तबा भाई अंदर की बातें भी बता देते हैं। गुलाम मुश्तबा भाई तरीकेकार पता है आपको? चलो आपको एक बार फिर बता देता हूं ताकि तमाम लोगों को पता भी चल जाए। देखें, हर कंटेस्टेंट के लिए हम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक नाम यहां से प्ले करेंगे, ठीक है? महमूदुन से आगे क्या नाम आता है? कासिमुन आता है। कासिमुन। ठीक है, कासिमुन। जैसे ही आप कासिमुन प्रेस करेंगे तो ये नाम पुकारेगा, ठीक है? और अगर गलत होगा तो फिर ये क्या करेगा? इतनी बड़ी बीप बजा देगा। ओके, अगर नाम पुकारा गया तो आपकी टीम को मिल गए 100 नंबर और अगर बीप बज गई तो आपकी टीम को कोई नंबर नहीं मिलेगा, कोई नंबर कटेगा भी नहीं। इज दैट ओके? नंबर नहीं कटेगा। नंबर कटेगा नहीं लेकिन मिलेगा भी नहीं, ठीक है? कासिमुन। कासिमुन से आगे अल्लाह अकबर। ये क्या कर दिया भाई? हर नाम सही बताने के लिए आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है। सोच समझकर जवाब दीजिए। अव्वलुन। तीनों गलत जवाब दे दिए, टाइम भी गेन नहीं किया। चले जी, बैठेंगे अपनी सीट पर। कोई नंबर नहीं बनाया। बारी मदरसुल मदीना वालों की है। स्काई ग्रामर स्कूल वालों ने मदरसुल मदीना वालों को चांस दिया है आगे बढ़ने का। कौन आएंगे जी आप में से? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, आ जाइए मोहम्मद अली। नबियुन। ले जाओ माउस को आप खुद अपने हाथों से, ध्यान से ले जाओ। जब तक पहुंचे नहीं सेंटर में तब तक क्लिक ना कीजिएगा। उम्मियुन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीयुन से आगे कौन सा नाम आएगा? हाशमीयुन। हाशमीयुन तलाश करके क्लिक कीजिए। शाबाश। मदरसुल मदीना की टीम आगे बढ़ गई है जनाब स्काई ग्रामर स्कूल वालों से। पहली बार हुआ है मदरसुल मदीना की टीम आगे बढ़ते हुए। अली। काउंटडाउन देंगे 5 4 3 2 1। चले, दूसरा नाम गलत हो गया, तीसरा नाम आपने दुरुस्त बूझना है बेटा। उम्मीयुन के आगे वाला ही। हाशिमियुन। हाशिमियुन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। चलें जी, 200 पॉइंट्स बन गए हैं मदरसुल मदीना वालों के। बारी MA एजुकेशन वालों की है। कौन आएंगे जी? आ जाइए। सैयद तकी। मुहम्मदुन। जी
मुहम्मदुन से आगे बढ़िए। एक तो सही होगी। सबकी नजर आगे हामिदुन हामिदुन पीछे कभी आए खबर कौन ज़ेरो ज़बर हामिदुन। काउंटडाउन देंगे 5 4 3 2 1। अच्छा ये तो गलती हो गई पहली। दूसरे सवाल का जवाब ये देना चाह रहे हैं हामिदुन। हामिदुन पर क्लिक कीजिए बेटा। हामिदुन क्लिक कीजिए, जल्दी कीजिए, शाबाश। बच्चों की लर्निंग का है ये सफर। अल्लाह, हामिदुन अभी तक तलाश नहीं किया, जल्दी कीजिए। काउंटडाउन देंगे 5 4 3 2 1। अब अगर मिल गया है तो वहां कर्सर ले जाइए। तीसरा सवाल का जवाब होगा आपका ये, तीसरा जवाब माना जाएगा। अल्लाहु अकबर, हामिदू भी दुरुस्त नहीं था। सही क्या था? अहमदु। मुहम्मदुन के बाद आता है अहमदू। हालांकि मैंने आपको बिल्कुल शुरू का इसीलिए दिया था कि शायद आपकी तैयारी हो और आप नंबर गेन कर पाएं। इसी के साथ हमारा चौथा राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। फैसला हुआ है जनाब, MA एजुकेशन की टीम को हमें रुखसत करना होगा, लेकिन ये रुखसती कितने नंबरों के साथ होगी? आइए आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं। स्काई ग्रामर स्कूल का चौथे राउंड में कोई नया स्कोर नहीं बना और आपका टोटल स्कोर है 1000 पॉइंट्स। मदरसुल मदीना की टीम ने 200 पॉइंट्स का इजाफा किया है, टोटल स्कोर हो गया है 1200। MA एजुकेशन ने चौथे राउंड में भी कोई नंबर नहीं बनाया और आपका टोटल स्कोर रहा 200 पॉइंट्स। यानी MA एजुकेशन की टीम को हमें रुखसत करना होगा। आपके साथ सर्टिफिकेट्स जाएंगे, आपके साथ तहाइफ जाएंगे। आ जाइए बेटा। जी मोहम्मद अमीन, चले जी, सीधे हाथ से लीजिए मेरा बेटा, ये तोहफे भी ले जाइए। जी बैठेंगे आप ऑडियंस के साथ और हम चलेंगे आज के आखिरी सफ़र की तरफ, जिस सफ़र ने फैसला करना है कि आज के हमारे मुकाबले की विनर टीम कौन सी टीम होगी, मदरसुल मदीना या स्काई ग्रामर स्कूल। तो आइए चलते हैं हमारे आज के आखिरी राउंड की तरफ। राउंड का नाम है आज का आखिरी सफर। आज का आखिरी सफ़र। जी आज के आखिरी सफर में दो टीम्स हमारे दरमियान मौजूद हैं। मदरसुल मदीना की टीम 1200 पॉइंट्स के साथ और स्काई ग्रामर स्कूल की टीम 1000 पॉइंट्स के साथ मौजूद है। देखते हैं आखिरी राउंड में कौन सी टीम कितने नंबर बनाती है। आखिरी राउंड में आपकी टीम के पास चांस होगा कि आप हम अपने स्कोर में 600 पॉइंट्स गेन कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन 600 पॉइंट्स ही नहीं गेन होंगे, अगर आपने जवाबात गलत दिए तो आपके 300 पॉइंट्स माइनस भी हो सकते हैं। चौथे राउंड की तरफ बढ़ने से पहले आपको चौथे राउंड का फॉर्मेट समझाता हूं, जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि हर सवाल अलग नंबर आपको दे सकता है और गलत जवाब अलग नंबर आपके माइनस करेगा। तरीकाकार ये होगा कि आखिरी राउंड में आपके हर कंटेस्टेंट को चांस दिया जाएगा, ठीक है? यानी आपकी पूरी टीम आकर अपना अपना जवाब देगी और इंडिविजुअल जवाब देगी, किसी को किसी की मदद करने की इजाज़त नहीं होगी। चौथे राउंड का जो आपकी टीम से पहला सवाल किया जाएगा उसका दुरुस्त जवाब आपकी टीम के स्कोर को 100 पॉइंट्स ज़बर करेगा और अगर पहला ही जवाब आपने गलत दिया तो 50 पॉइंट्स आपके माइनस हो जाएंगे। दूसरा सवाल जब आपकी टीम से किया जाएगा और आपने अगर उसका दुरुस्त जवाब दे दिया तो आपकी टीम को मिलेंगे 200 पॉइंट्स और अगर दूसरे सवाल का जवाब आपने गलत दिया तो आपकी टीम का स्कोर माइनस हो जाएगा 100 पॉइंट्स। पांचवें राउंड का तीसरा सवाल जब आपकी टीम से होगा और अगर उसका आपने जवाब दुरुस्त दे दिया तो आपकी टीम को हम देंगे 300 पॉइंट्स और अगर तीसरा जवाब आपकी टीम ने गलत दिया तो आपके नंबर माइनस हो जाएंगे 150 पॉइंट्स। यानी जितने नंबरों का वो सवाल होगा ना,
अगर आपने दुरुस्त जवाब नहीं दिया तो उसके आधे नंबर हम आपसे वापस ले लेंगे। तो बड़े ही सोच समझकर आपने फैसला करना है कि किस सवाल के जवाब के लिए किसको भेजना है। आपको लगता हो कि जिसकी तैयारी अच्छी है वो आखिर वाले सवाल पर आए, जिसकी तैयारी थोड़ी नॉर्मल है तो वो सेंटर वाले में आ जाए, अगर कोई कमज़ोरी है तो वो पहले सवाल में भी आ सकता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको किस सवाल के जवाब के लिए नॉमिनेट करते हैं, किसको भेजते हैं। इस राउंड में टीम से मदद ले सकते हैं? इस राउंड में कोई टीम से आप मदद नहीं ले सकते, एक दूसरे की कोई हेल्प नहीं कर सकते। आपने अपने सवाल पर अपनी बारी में अपना जवाब देना है, ओके? लेकिन इस राउंड में सबसे बड़ी हेल्प आपकी हमने ये की है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक सवाल ले सकते हैं। यानी आपको ट्रेन का सफ़र करना होगा, आपकी ट्रेन 12 मुख्तलिफ स्टेशन से गुजरेगी। जिस स्टेशन पर आपको लगे कि मेरी तैयारी अच्छी है, आपने उसी स्टेशन पर आपकी ट्रेन को ब्रेक लगानी है। हर स्टेशन अलग कैटेगरी का है, जिस कैटेगरी पर आपकी ब्रेक लगेगी आपकी ट्रेन रुकेगी, उसी कैटेगरी से हम आपके लिए सवाल निकालेंगे, ओके? जी ओके। चलें जी, शुरू करते हैं। मदरसुल मदीना की टीम आपसे कौन आएंगे पहले सवाल का जवाब देने के लिए? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा भाई आ जाइए। गुलाम मुस्तफ़ा भाई मदरसुल मदीना से बैठ चुके हैं ट्रेन में और ट्रेन का लीवर आपके हाथ में है। जैसे ही आप लीवर आगे करेंगे ट्रेन चलना शुरू होगी, ब्रेक लगानी होगी, लीवर को पीछे खींचिएगा, ट्रेन रुक जाएगी। अपनी पसंद की कैटेगरी, अपनी पसंद के स्टेशन पर आप ट्रेन रोकिएगा। आपको लगता है कि जिसकी नॉलेज आपके पास अच्छी है उसी स्टेशन पर ब्रेक लगाइएगा, ताकि हम उसी कैटेगरी के हवाले से आपसे सवाल करेंगे। जी शुरू कीजिए अपना सफर। गुलाम मुस्तफ़ा को लेकर मदरसुल मदीना की टीम के गुलाम मुस्तफ़ा को लेकर ट्रेन आगे बढ़ना शुरू हुई है। तबर्रुकाते मुस्तफ़ा, खानदाने मुस्तफ़ा, कैटेगरी खानदाने मुस्तफ़ा पर ब्रेक लगी है जनाब। सवाल होगा मदरसुल मदीना के गुलाम मुस्तफ़ा भाई से, खानदाने मुस्तफ़ा कैटेगरी से। सवाल है, बताइए आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का नाम क्या है? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 100 नंबर का मजीद इजाफा हुआ है मदरसुल मदीना के स्कोर में। बारी स्काई ग्रामर स्कूल वालों की है। 100 नंबर का सवाल अब आपके टीम मेंबर से होगा। किनको भेजेंगे स्काई ग्रामर स्कूल? मोहम्मद अरहम। मोहम्मद अरहम, जी अरहम आ जाइए। स्काई ग्रामर स्कूल से मोहम्मद अरहम आ चुके हैं ट्रेन के सफर के लिए। अपनी सीट पर बैठेंगे और ट्रेन चलाएंगे। पहले ट्रेन चलाइए अरहम भाई, एक्सीडेंट नहीं कर लेना। जी जनाब, अरहम भाई ने लीवर आगे बढ़ा दिया है, ट्रेन चल चुकी है। शहरों के नाम, शहर मुस्तफ़ा, तबर्रुकाते मुस्तफ़ा, खानदाने मुस्तफ़ा। खानदाने मुस्तफ़ा कैटेगरी पर ट्रेन रुकी है जी। स्काई ग्रामर स्कूल के मोहम्मद अरहम भाई ने ब्रेक लगाई है। सवाल आपसे है, बताइए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दादी जान का नाम क्या है? हजरत मारिया। नहीं जनाब, दुरुस्त जवाब है फातिमा बिन्ते अम्र। गलती हो गई है। कितने नंबर माइनस होंगे? 50 पॉइंट्स। जी आ जाइए। 200 पॉइंट्स का सवाल होगा मदरसुल मदीना वालों से। देखते हैं क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। जी मोहम्मद अली भाई आ रहे हैं। इस सवाल का जवाब मदरसुल मदीना के स्कोर को 200 जबर या 100 माइनस कर देगा। जी ट्रेन चलाइए मोहम्मद अली। शहर मुस्तफ़ा, तबर्रुकाते मुस्तफ़ा, खानदाने मुस्तफ़ा। चलें जी, खानदाने मुस्तफ़ा कैटेगरी से ये तीसरा सवाल है और अब इस कैटेगरी में हमारे पास सवालात नहीं होंगे, तो आपने अब खानदाने मुस्तफ़ा कैटेगरी पर ब्रेक नहीं लगानी है। बताइए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल पाक किन से चली? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। जवाब बिल्कुल गलत दे दिया है। अल्लाहु अकबर। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल चली है हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा से। इमाम ज़ैनुल आबिदीन किन की औलाद में से हैं? हजरत इमाम हुसैन। और हजरत इमाम हुसैन किन के बेटे हैं? हजरत अली। हजरत अली। और हजरत अली कौन है नबी पाक के?
दामाद। दामाद हैं। तो प्यारे आका की नस्ल किन से चली है? बीबी फातिमा से। आपकी शहजादी सैयदा खातून जन्नत बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हा से। बिग मिस्टेक हुई है जनाब, 100 पॉइंट्स माइनस होंगे मदरसुल मदीना। अल्लाहू अकबर। बारी स्काई ग्रामर स्कूल वालों की है। कौन आएंगे? फैज़ान। फैजान आ जाइए। फैजान जी, सैयद फैजान स्काई ग्रामर स्कूल, ट्रेन चलाइए। माशाअल्लाह। शहरे मुस्तफा, तबरुकाते मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, खसाइसे मुस्तफा। जी, खसाइसे मुस्तफ़ा कैटेगरी पर ब्रेक लगी है जी। खसाइसे मुस्तफ़ा कैटेगरी से आपके लिए हम करेंगे सवाल। सही जवाब आपकी टीम के स्कोर को 200 पॉइंट ज़बर और गलत जवाब 100 पॉइंट्स माइनस कर देगा। अल्लाह पाक ने तमाम अंबिया इकराम को उनके नाम लेकर पुकारा, मगर जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारी आई तो हुजूर को अल्लाह ने किस अंदाज के साथ पुकारा? अच्छे अच्छे अलकाबात से, अच्छे प्यारे अलकाबात से। सुभान अल्लाह, कुरान शाहिद है। अल्लाह ने कहीं इरशाद फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, कहीं इरशाद फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर, फरमाया। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। मुकाबला क्लोज हुआ है। 200 पॉइंट्स का इजाफा किया है मोहम्मद सैयद फैजान स्काई ग्रामर स्कूल से। बारी मदरसुल मदीना वालों की है। देखना यह है कि मदरसुल मदीना वाले अब नंबर ले पाते हैं या नहीं। 300 पॉइंट्स का सवाल बाकी रह गया है जी। कौन आएगा? मोहम्मद अरमान। अरमान भाई बाकी रह गए हैं। आ जाइए अरमान भाई, अपना अरमान पूरा कीजिए। याद रहे अब दोनों टीमों में सिर्फ 50 पॉइंट्स का फर्क है। मदरसुल मदीना की टीम 50 पॉइंट्स से आगे है, जबकि स्काई ग्रामर स्कूल की टीम सिर्फ 50 पॉइंट्स पीछे है। अगर मदरसुल मदीना वालों ने गलत जवाब दे दिया और स्काई ग्रामर स्कूल ने अगला सवाल का जवाब दुरुस्त दे दिया तो मुकाबला ज़ेरो ज़बर हो सकता है जी। सवाल होगा मदरसुल मदीना के मोहम्मद अरमान से। अपने पसंद की कैटेगरी पर, अपनी पसंद के स्टेशन पर गाड़ी को ब्रेक लगाइए, गाड़ी चलाइए और अपनी पसंद के स्टेशन पर ब्रेक लगाइए। शहरे मुस्तफा, तबरुकाते मुस्तफा। जी, ब्रेक लगा दी है दूसरे ही स्टेशन पर। स्टेशन का नाम है, कैटेगरी है तबरुकाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल आपसे यह है, उन सहाबिया का नाम बताइए जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुंह मुबारका को पानी में डुबोकर मरीज को पिलाती तो वो मरीज शिफा याब हो जाता। हजरत उम्मे अम्मारा रदी अल्लाह। हजरत उम्मे अम्मारा रदी अल्लाह अन्हा। आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं ये आपको बाद में बताऊंगा। बैठेंगे आप अपनी इस टीम के साथ, बढ़ेंगे हम स्काई ग्रामर स्कूल वालों की तरफ। आखिरी सवाल का जवाब स्काई ग्रामर स्कूल के देंगे गुलाम मुश्तबा भाई। आ जाइए गुलाम मुश्तबा। गुलाम मुश्तबा पहुंच चुके हैं ट्रेन में और ये लीवर आगे बढ़ा दिया है, ट्रेन चलना शुरू हुई है। शहरे मुस्तफा, शहरे मुस्तफा जी, शहरे मुस्तफ़ा कैटेगरी पर ही आपने अपनी ट्रेन को रोक लिया है। पहली ही कैटेगरी हाय शहरे मुस्तफ़ा का जिक्र हुआ है तो मुझे वो शेर याद आ गया है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी से माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें जी, सवाल करेंगे स्काई ग्रामर स्कूल के गुलाम मुश्तबा भाई से, शहरे मुस्तफ़ा कैटेगरी से। सवाल है आपसे, बताइए मदीने शरीफ की उस मस्जिद का नाम क्या है जहां असहाबे सुफ़ा रहा करते थे? मस्जिद नबवी।
मस्जिद नबवी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 300 पॉइंट्स का इजाफा किया है स्काई ग्रामर स्कूल वालों ने। अब मदरसतुल मदीना वालों का रिजल्ट अनाउंस करना है। दोनों टीम्स करीब तशरीफ ले आइए। जी माशाअल्लाह, दोनों टीमों ने अच्छी कोशिश की और स्काई ग्रामर स्कूल की टीम ने भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, मदरसतुल मदीना की टीम ने भी अच्छी काविश की। लेकिन आपका जो आखिरी सवाल था 300 पॉइंट्स का, वो क्या था? उस सहाबिया का नाम बताइए कि जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाल मुबारक को पानी में डालकर वो मरीजों को पिला दिया करती थी तो मरीज शिफा पा जाते थे। आपने जवाब बताया हजरत उम्मे अम्मारा रदी अल्लाह। हजरत उम्मे अम्मारा रदी अल्लाह अन्हा। क्या लगता है भाई, इनका जवाब दुरुस्त है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। नहीं है। नहीं है। नहीं है। अच्छा, अगर यही सवाल आपकी टीम से होता तो आप क्या जवाब देते? बीबी फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा। हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हा। और आप बहुत बड़ी हस्ती हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौन है? बेटी हैं, शहजादी हैं और लाडली शहजादी हैं। हाँ, बेटियां तो बहुत सारी हैं ना, बेटियां तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और भी हैं। लेकिन सैयदा खातून जन्नत की अगर बात की जाए ना, तो सैयदा खातून जन्नत हुजूर की लाडली शहजादी हैं। आपने जवाब दिया हजरत उम्मे अम्मारा रदी अल्लाह अन्हा। आपका ये जवाब आपकी टीम को मुकाबले का विनर बना गया है, क्योंकि जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, मदरसतुल मदीना के आखिरी जवाब ने टीम को कामयाबी दिलवाई है, टीम को जबर किया है और यूं मदरसतुल मदीना की टीम हमारे मुकाबले की विनर टीम करार पाई और सुपर 3 राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई है। आइए आपको आखिरी स्कोर बोर्ड दिखाते हैं और बतलाते हैं दोनों टीमों के आखिरी राउंड का स्कोर क्या रहा। स्काई ग्रामर स्कूल की टीम ने आखिरी राउंड में स्कोर बनाया 450 पॉइंट्स और यूं टोटल स्कोर हो गया 1450 पॉइंट्स। और मदरसतुल मदीना की टीम ने आखिरी राउंड में स्कोर बनाया 300 पॉइंट्स और टोटल स्कोर हो गया 1500 पॉइंट्स। यूं 50 पॉइंट्स की बढ़तरी से मदरसतुल मदीना की टीम आज के मुकाबले की विनर टीम रही। हमारी टीम्स के लिए सुपर 3 राउंड क्वालिफाई सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे और हमारी रनर अप टीम को इंशाल्लाह तोहफे भी दिए जाएंगे और सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। माशाअल्लाह, गुलाम मुश्तबा भाई, ही इज़ अ जीनियस गाय। मज़ीद अच्छी कोशिश करें, आगे बढ़ते रहें, अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। ये सर्टिफिकेट आपके साथ जाएगा। गुलाम मुश्तबा, अरहम एजाज, सैयद फैजान, फैजान भाई सारे मिलकर कहते भाई माशाअल्लाह। सुपर 3 राउंड में क्वालिफाई किया है मदरसतुल मदीना। मोहम्मद अली, अली भाई आगे और अच्छी तैयारी कर कर आनी है। अरमान अत्तारी, अरमान भाई का अरमान पूरा हो गया, जीत गए अरमान भाई, सुपर 3 राउंड में पहुंच गए हैं। लेकिन आगे और अच्छी तैयारी कर कर आनी है। गुलाम मुस्तफ़ा भाई, आपने भी अच्छी तैयारी कर कर आनी है। इसी के साथ नाजरीन, हम आपसे इजाजत लेंगे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, नया मुकाबला होगा, नई टीम्स होंगी, नए सवालात होंगे और ये प्रोग्राम होगा ज़ेरो ज़बर सीजन 13। तो देखना ना भूलिए, मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर।